अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 4x इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद गिवन जो हमें मैट्रिक्स है वो लिखना है। जैसे अब 4x इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस। अब हमें जो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में मैट्रिक्स x फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू फाइंड। अब हम क्या करेंगे, 4x मैट्रिक्स हमने पूरा लिख दिया। उसके बाद हमें क्योंकि x चाहिए, x को हमने फाइंड करना है, इसलिए 4 को हमने बोथ साइड पे डिवाइड करना है। अब 4 डिवाइडेड बाई 4 x इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/4। अब 1/4 हमारे पास x की वैल्यू आ गई है और हमारे पास मैट्रिक्स जो गिवन है वो हमारे पास ये है। अब 1/4 को हमने अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। x इज इक्वल टू 1, इसके साथ भी 1/4, इसके साथ भी 1/4 मल्टीप्लाई होगा। पूरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ 1/4 हम मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड आउट करेंगे। अब x को जब हमने फाइंड किया तो हमारे पास यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 1 ज़ा 1 और ये 2 हमारे पास इसी तरह आ गया। अब यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 और 4 नीचे उसी तरह आ गया। अब यहाँ पे भी 1 1 ज़ा 1, अब 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 रह गया। अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 4 -1/4 यहाँ पे आ जाएगा। 9 1 ज़ा 9/4 आ जाएगा और 7/4 आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है इफ ए मैट्रिक्स इज दिस एंड बी इज दिस सो फाइंड 3a - b। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद जो हमें गिवन मैट्रिसेस हैं वो हमने लिखने हैं। उसके बाद हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड करनी है, वो 3 है 3a - b। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड 3a। सबसे पहले हम 3a को फाइंड करते हैं। अब 3a हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास ये और a मैट्रिक्स हमें जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इट्स मीन के 3 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। a मैट्रिक्स जो हमारे पास है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 3 जो है अंदर सारे एलिमेंट्स, a का जो मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे पूरे मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 3a इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 15 और 18 हमारे पास आ गया। अब हमने 3a हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, 3a - b। अब 3a हमें यहाँ पे गिवन हमने फाइंड कर लिया। अब -b, इसमें से मैट्रिक्स b को हमने माइनस करना है। 3 हमारे पास क्या है, 3 ये मैट्रिक्स है 3a और फिर माइनस हमने लगाना है और b जो मैट्रिक्स हमें ऊपर गिवन है वो हमने यहाँ पे लिखना है। अब हमने क्या करना है कि 3 जो है वो मैट्रिक्स ए का हमने पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखना है और फिर माइनस को अंदर सारे एलिमेंट के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखें तो -3 इंटू -3, इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करके सारे एलिमेंट को जो है साइन चेंज करने होंगे। ये हमने यहाँ पे सारे लिख दिए। उसके बाद हमारे पास आ गया 3a - b। 3 + 3 6, साइन हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मैट्रिक्स ये आ गया। अब हमने 3 + 3 किया 6 आ गया। 6 + 2 हमने किया तो 8 आ गया। 9 में से 1 माइनस किया तो 8 आ गया। 12 + 5 किया तो 17 आ गया। 15 में से -4 किया तो 11 आ गया और 18 - 3 किया तो हमारे पास 15 आ गया। सो हमारे पास 3a - b इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, गिवन ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स इज दिस, फाइंड द मैट्रिक्स सी साइड दैट a + 2b इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे हमने जो है वो सी मैट्रिक्स को फाइंड करना है, जबकि हमें जो गिवन दी गई है इक्वेशन वो है a + 2b इज इक्वल टू c। सो सोल्यूशन सबसे पहले हमने लिखना है, उसके बाद गिवन हमें क्या है, मैट्रिक्स ए और बी हमने ये लिखना है। उसके बाद हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है मैट्रिक्स सी। जैसा कि हमें ऊपर गिवन है इक्वेशन a + 2b इज इक्वल टू c। सबसे पहले हमने इसको फाइंड आउट करना है। अब a + 2b मीन हमने यहाँ पे क्या करना है, a + 2b जैसा कि हमें ऊपर गिवन है a + 2b इज इक्वल टू c। सबसे पहले हमने a + 2b जैसा कि हमें गिवन है मैट्रिक्स a + 2 इंटू मैट्रिक्स b। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स a लिखा है, फिर हमने प्लस का साइन डाला है, फिर 2 जो हमें गिवन है +2 जो है हमने वैसे ही लिखना है और फिर मैट्रिक्स b को लिखना है और दिस इज इक्वल टू c। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स a हम ऐसे ही लिखेंगे, उसके पास प्लस का साइन डालेंगे, जो ये 2 है वो अंदर एवरी एलिमेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह हमने 2 को अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स a एज इट इज हम लिखेंगे। उसके बाद हमने जो मल्टीप्लिकेशन की है वो हमने लिखना है, इसको आपस में जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मैट्रिक्स ये आ गया। जैसे 6 - 2 4 8 4 10 4 6 0, ये हमने सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया और फिर हमने जो फार्मूले वाला था इक्वेशन जो हमारे पास थी इज इक्वल टू सी, हम ऐसे ही सी को लिखते जाएंगे। अब a + 2b जैसा कि हमने पीछे लिखा है, अब हमने जो 2 हमारे पास पीछे था जिसको हमने मल्टीप्लाई किया अंदर, उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स ये बन गया है। जो हमने मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स लिया है वो हमारे पास ये है, पीछे इक्वेशन वाला a + 2b, ये प्लस है हमारे पास। और उसके बाद जो हमने मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ b मैट्रिक्स को किया था वो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद इज इक्वल टू c जो हमारे पास इक्वेशन में पहले गिवन है। अब a + 2b हमारे पास जो है मैट्रिक्स, हमने इनको आपस में प्लस करना है। जैसे a + 6 2 ± -2 -3 +4। अब ये प्लस जो है अंदर साइन चेंज करेगा, 5 + 8 0 +4 2, सारे एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे। अब हमारे पास जो हमने ऐड किए हैं मैट्रिसेस वो हमारे पास आ गया, ये मैट्रिक्स हमारे पास एडिशन के बाद आ गया है।
ए प्लस 2b हमारे पास जे आ गया। अब इज इक्वल टू सी। अब हमें पता चल गया है कि ये सी मैट्रिक्स जो है, हमने जो मैट्रिक्स फाइंड किया है ये इज इक्वल टू सी के है। अब हमने यहाँ पे लिखना है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू सी, क्योंकि हमारे पास सी मैट्रिक्स जो है वो ये है। a प्लस 2b हमने आपस में जब ऐड किया तो फिर हमारे पास मैट्रिक्स सी आ गया जो हमने फाइंड करना था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो के लिए हमने बस इतना ही था। अब हम कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। थैंक यू।